हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग गुणनखंड देखने वाले हैं और गुणनखंड चैप्टर का ये पहला वीडियो होने वाला है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलेंगे, छोटी छोटी बातों को गौर से समझ के चलेंगे आगे, तो आगे चल के समझने में और आसानी होती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और पूरा चीज़ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। नहीं भी देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कान में बोल रहे हैं। हाँ, चलिए, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स गुणनखंड के बारे में हम लोग देखते हैं, जो गुणनखंड को बहुत आसान बना देता है। तो एक दो चीज़ छोड़ दीजिएगा तो आंसर गलत आ सकता है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ध्यान देते हैं। एक जो होता है ना, पहला बात ये है कि एक को ध्यान देते हैं। पहला बात यानी एक नंबर बात है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे मान लेते हैं 2 है, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, देख सकते हैं 2 और 1 जो है 2 का गुणनखंड है ना। तो इसी तरीके से एक जो है ना प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे आप कोई भी 1000, 2000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ले लीजिए। जैसे 517 अब मान के चलिए 517 नहीं कटेगा, मान लेते हैं, शायद कट जाए वो अलग बात है, लेकिन नहीं कटेगा मान लीजिए। तो 517 कम 517 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 517 गुने 1, यानी 517 का गुणनखंड होगा 517 और 1। तो एक संख्या है, कोई भी संख्या अपने आप का एक गुणनखंड है और एक सब संख्या का गुणनखंड होता है। तो ये भी दुगो बात है। चलिए आगे देखते हैं। शुरू से बना रहे हैं वीडियो, ये पार्ट 1 है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, और इसका पार्ट बाय पार्ट आते रहेगा। थोड़ा सा 2-3 वीडियो में जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। एसएससी लेवल तक भी क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो यह है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए 11, 11 का गुणनखंड लेते हैं तो 11 एकम 11। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। तो 11 गुने 1 बराबर 11। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। देखिए यहाँ पे 11 भी इसमें शामिल है ना। स्वयं का एक गुणनखंड 11 है और एक तो इसका गुणनखंड है, ये है। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है, ये भी ध्यान में रखना है। इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, तो एक आएगा कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें जो है कुल गुणनखंड की संख्या, फिर पूछेगा सम गुणनखंड की संख्या, फिर पूछेगा विषम गुणनखंड की संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर आएगा गुणनखंड का योग। तो कुल गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का योग और विषम गुणनखंड का योग, ये 3 टाइप ये हो गया। फिर आएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, एक टाइप ये हो गया। टोटल 6-7 टाइप इसमें पढ़ना है और इसी पे गुणनखंड क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर जोड़ जाड़ के थोड़ा सा बढ़ाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगाएगा। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक को छोड़कर, ये तो हो गया हमारा, एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे एक, तो एक में लगाएंगे एक से, तो एक तो ये कट गया, तो ये तो कोनो मतलब ही नहीं हुआ ना। तो एक को छोड़ देते हैं और प्रत्येक संख्या कोई भी ले लेते हैं। तो जैसे ले लेते हैं 22, 24, 24 में 2 से लगाते हैं तो 12, और 2 से लगाए तो 6, फिर 2 से लगाए तो 3, और फिर 3 से लगाए तो 1। अब इसमें देख सकते हैं कितना गुणनखंड है। अब ये मतलब कि एक से अधिक गुणनखंड है ना। अब ले लेते हैं सबसे छोटा 2, तो 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। तो इसमें 2 भी एक गुणनखंड है और 1 भी एक गुणनखंड है। तो 2 का कितना गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, गुणनखंड है। मतलब किसका किसका फैक्टर है 2, तो 2 और 1 का है, गुना करेंगे मतलब कि 2 संख्या है, इसका 2 का 2 गुणनखंड है। तो आगे चलते हैं।
मतलब कोई भी संख्या ले लीजिए, एक को छोड़ करके, उसका कम से कम 2 गुणनखंड होगा, और ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, याद करने वाली बात है, छोटी बात है लेकिन याद रखते हैं तो कई बार ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा पॉइंट से ही पूछ दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा। आगे प्रत्येक संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं। अब गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं? जैसे गुणनखंड, जैसे 8 का तोड़ते हैं फैक्टर, तो 2, यहाँ पे 4, अब फिर 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1। अब जो है ना 1 2 4 8, ये जो है ना 8 का गुणनखंड है। 8 का ये सब क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब जो है ना 8 जो है 1 का गुणज है, 1 का गुणज है। 8 जो है 2 का गुणज है, 2 का गुणज है। 8 जो है 4 का गुणज है, गुणज। 8 जो है 8 का गुणज है। अब कैसे है ये बात, कैसे है वो पता नहीं, अभी समझने की कोशिश करते हैं। 8 1 का गुणज है। जैसे गुणज का मतलब क्या होता है? तो 2 4 6 8, तो ये जो है ना ये वाली जो संख्याएं हैं ये सभी 2 के गुणज हैं। क्या मतलब कि इसमें गुना कर करके गुना कर करके आगे बढ़ता जा रहा है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, मतलब बारी बारी से गुना किए जा रहे हैं। तो ये इसका गुणज है। इसी तरीके से 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 पुर जाएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा। तो इस तरीके से 8 जो है ये सभी का गुणज है। माफ कीजिएगा, लाइन थोड़ा सा चल गया है तो वीडियो को स्टॉप करते हैं जब तक लाइन नहीं आ जाता है। तो फाइनली दोस्तों बहुत देर बाद लाइट आया है और हम लोग अब वीडियो शूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे गुणज देख रहे थे, गुणज हम लोग देख लिए थे कि 1 2 4 8 का गुणज होता है 8। उसी तरीके से यहाँ भी 1 का गुणज है 8, 2 का गुणज है 8, 4 का गुणज है 8, 8 का गुणज है 8। मतलब प्रत्येक संख्या अपने आप में गुणज होता है और उसका एक भी एक गुणज होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक संख्या मतलब क्या? जैसे 5 है, 5 है तो इसमें 1 से गुना करो, 5 में फिर 2 से गुना करो, 5 में फिर 3 से गुना करो। इस तरीके से अनगिनत गुणज हो सकते हैं 5 के। 1 का भी अनगिनत गुणज हो सकता है, 1 को 1 से गुना करो, 1 को 2 से गुना करो, ऐसे करके बहुत ज़्यादा। तो किसी भी संख्या के अनगिनत गुणज हो सकते हैं। कितना गुना कर दीजिए आप, जैसे पारा होता है, दुक्का 2, 2 4, 2 10, बनाते 2 11, 2 12, 2 13, 2 14 और 2 15, ऐसे हो सकता है। तो इसको गुणज कहते हैं, टेबल जिसको कहते हैं। आगे देखते हैं। ये तो हो गया, ये है प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज, ये तो हम लोग देख ही लिए। क्या प्रत्येक संख्या? जैसे 5, 5 जो है स्वयं का एक गुणज है। जैसे 8 में हम देखे थे कि 2 4 2, सॉरी क्या लिख रहे हैं, तो इसमें जो है ना 1 2 4 8, इसमें 8 का गुणन तोड़े तो ये सब आया। इसमें 8 भी 8 का गुणनखंड है। और प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है स्वयं का ये गुणज है। जैसे 1 गुने 8 किया जाए तो भी 8 पुर जाएगा, 8 गुने 1 किया जाए तो भी 8 पुर जाएगा। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है, स्वयं का एक गुणज होता है। तो ये चीज़ें हमको समझना था। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये तो इसका छोटा छोटा पॉइंट था, छोटा छोटा चुन्नू मुन्नू जिसको कहते हैं, ये समझ लिए हम लोग। अब इसमें ज़्यादा है नहीं, अब इसका फार्मूला पे इसका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकनवा वाला दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा,
तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।